मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से ये बड़ी खबर है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारी में जुटी है मोहन सरकार। सीएम आज मुंबई में उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे। फरवरी 2025 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होनी है। एमपी के उद्योगपति से चर्चा करने वाले हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। एमपी और महाराष्ट्र के निवेशकों के बीच ये बैठक होनी है। मुंबई में ये बैठक होगी। मध्य प्रदेश में निवेश के लिए 6 महीने पहले सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। तो देखिए, बैठक होनी है फरवरी 2025 में, माफ कीजिएगा, इन्वेस्टर समिट होनी है 2025 में, और बैठक जो है वो आज अभी जुलाई में शुरू हो चुकी है। तो 6 महीने पहले जो है समिट को लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है। तो फरवरी 2025 में इन्वेस्टर समिट है और उसको लेकर मोहन सरकार पूरी तरह से तैयार है। बैठकों का दौर चलने वाला है। मध्य प्रदेश के उद्योगपति से चर्चा, मुंबई में जाकर वहां के निवेशकों से चर्चा करने वाले हैं मोहन यादव। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सूरज तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, जिस तरह से प्रदेश में सरकार एक्टिव है, लगातार विकास को लेकर काम कर रही है, एक बड़ी बैठक होने जा रही है मुंबई में आज, इसको लेकर किस तरह के उद्योगों को लेकर यहां पर सीएम जो है पहल कर सकते हैं? निश्चित तौर पर प्रतिज्ञा, आज मुंबई के ताज होटल में एक बड़ी बैठक होने जा रही है। उद्योगपतियों के साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव एक बड़ी बैठक करेंगे और 1-to-1 चर्चा करेंगे। होटल ताज में करीब 10 बजे ये बैठक शुरू होगी, जो कि 4 घंटे 2 बजे तक चलेगी। मध्य प्रदेश में कैसे उद्योग लाया जाए, कैसे निवेशकों को लाया जाए, उसी को लेकर चर्चा होनी है, क्योंकि आगामी वर्ष 2025 को उद्योग वर्ष भी मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषित किया गया है। और यहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी होनी है, जो कि राजधानी भोपाल में होगी। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर अभी से मुख्यमंत्री मोहन यादव एक्टिव हो गए हैं। उद्योगों को लेकर, निवेशों को लेकर एक प्रेजेंटेशन भी पेश किया जाएगा, और कैसे जो निवेशक है मध्य प्रदेश में आए, निवेशकों की क्या संभावनाएं हैं, उद्योगों की क्या संभावनाएं, इसी को लेकर चर्चा होनी है। तो तमाम मुंबई में तमाम बड़े उद्योगपति मौजूद होंगे, जिनसे मुख्यमंत्री मोहन यादव 1-to-1 चर्चा भी करेंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री मोहन यादव की अगर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात करें तो पहली समिट होगी, जिसको लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव अभी से रणनीति बनाने में जुटे हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री मोहन यादव और बीजेपी सरकार लगातार कहती रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग जो हैं मध्य प्रदेश में लाएंगे, मध्य प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग की संभावना है, निवेशकों को ज़्यादा से ज़्यादा मध्य प्रदेश में लाएंगे, ताकि रोजगार जो है ज़्यादा से ज़्यादा मध्य प्रदेश के जो लोग हैं उनको मिल सके। ऐसे में एक बड़ी बैठक होने जा रही है होटल ताज में। करीब 10 बजे बैठक शुरू होगी, जो कि 2 बजे तक चलेगी। 1-to-1 जो उद्योगपति हैं, जो निवेशक है, उनसे मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद चर्चा करेंगे। तो कहीं ना कहीं समिट होनी है वो फरवरी 2025 में होनी है, लेकिन तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है मोहन सरकार की। सूरज, आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो पहले दर्शकों को बता दें। कैबिनेट मंत्री रामनिवास रावत को आज मिल सकता है विभाग। एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, कैबिनेट मंत्री रामनिवास रावत को आज विभाग मिल सकता है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज जाएंगे विजयपुर में सभा करेंगे, और सभा के दौरान कर सकते हैं रावत के विभाग का ऐलान। तो जो खबरें थी कि अब तक रामनिवास रावत को पोर्टफोलियो नहीं दिया गया, किसी भी विभाग की जिम्मेदारी नहीं दी गई है, अब इस पर यह खबर आ रही है कि मोहन यादव जब आज विजयपुर जाएंगे, वहां दौरा करेंगे, वहां सभा करेंगे, तो उन्हें विभाग मिल सकता है। हमारे सहयोगी सूरज तिवारी लाइव जुड़े हुए हैं। सूरज, कल हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि 3 दिन हो गए शपथ लिए, लेकिन रामनिवास रावत को अब तक विभाग नहीं मिला। अब ये खबर आ रही है कि सीएम विजयपुर जाएंगे और रामनिवास रावत को विभाग मिल सकता है। क्या अटकलें हैं, कौन सा विभाग दिया जा सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर प्रतिज्ञा, मुख्यमंत्री मोहन यादव की अगर बात करें तो मुंबई दौरे के बाद वो ग्वालियर पहुंचेंगे। करीब 5 बजे ग्वालियर पहुंचेंगे और 5:30 बजे सीहोरपुर के विजयपुर पहुंचेंगे, जहां से विधायक रामनिवास रावत आते थे, लेकिन इस्तीफा दे दिया है। फिर भी अभी मंत्री हैं वो। 6 महीने बाद उपचुनाव होगा, तब का क्या नतीजे होंगे वो देखा जाएगा। लेकिन मंत्री बन गए, लगातार कांग्रेस भी घेरती रही कि उनको विभाग नहीं मिला। तो आखिरकार कौन से विभाग मिलेगा, कौन सा विभाग दिया जाएगा, इसके कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि आज जब मुख्यमंत्री मोहन यादव विजयपुर के दौरे पर हैं, वहां पर वो स्थानीय कार्यक्रम में भाग भी लेंगे, सभा को भी संबोधित कर सकते हैं, तभी वो ऐलान कर सकते हैं कि रामनिवास रावत, जो कि सीनियर नेता माने जाते हैं, सीनियर लीडर माने जाते हैं, उनको कौन सा विभाग दिया जाएगा। लेकिन अगर बात करें, जिस तरह से कांग्रेस लगातार कहती रही है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास ही कई बड़े विभाग हैं, अगर वो कोई विभाग अपना देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। निश्चित तौर पर अब देखना होगा कि कौन सा विभाग रामनिवास रावत को मिलेगा, क्योंकि कई बड़े विभागों की अगर बात
बात करें तो खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास कई बड़े विभाग है। ऐसे में जब मुख्यमंत्री मोहन यादव अगर आज ऐलान करते हैं तो बड़ी बात होगी कि रामनिवास रावत को कौन सा विभाग मिलेगा। बिल्कुल लेकिन ये सब सबकी नजरें इसी पर बनी रहने वाले हैं आज कि रामनिवास रावत को कौन सा विभाग मिल सकता है। क्या सीएम के पास जो विभाग है उनमें से कोई बड़ा विभाग रामनिवास रावत को मिलेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सूरज तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए हमारे सहयोगी सूरज अभी ये बता रहे थे कि विजयपुर में भी उपचुनाव होना है, लेकिन आपको बताएं कि 7 राज्यों की 13 सीटों पर 10 जुलाई को उपचुनाव हो चुके हैं और आज उसके नतीजे आने वाले हैं। तो आपको ये बड़ी खबर बता दें क्योंकि अमरवाड़ा में भी परिणाम आना है। सुबह 8:30 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। 20 राउंड में काउंटिंग होनी है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और उसके बाद ईवीएम की काउंटिंग होगी। अमरवाड़ा से प्रत्याशी कौन कौन है तो बीजेपी के प्रत्याशी कमलेश शाह हैं और इनके सामने कांग्रेस के प्रत्याशी धीरेन्द्र शाह इनवाती हैं। इन दोनों के बीच ये मुकाबला और सबकी नजरें अमरवाड़ा उपचुनाव के नतीजे पर टिकी हुई है क्योंकि कांग्रेस के लिए अपनी साख बचाने के लिए ये उपचुनाव जीतना बेहद जरूरी है। तो वही दूसरी ओर बीजेपी ने जिस तरह से क्लीन स्वीप दिया है कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में, तो बीजेपी चाहती है कि उसके तुरंत बाद ये उपचुनाव हो रहा है तो ये सीट भी विधानसभा के हमारे खाते में आ जाए। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मुकेश तिवारी लाइव जुड़ गए हैं। मुकेश, क्या तस्वीरें हैं वहां पर, क्या कुछ तैयारी है, प्रशासन की कितनी चाक चौबंद व्यवस्था है क्योंकि गिनती बस थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है। जी प्रतिज्ञा, मैं बताना चाहूंगा कि प्रशासन ने पूरी तैयारी कर चुका है। यहाँ पे बस कुछ ही समय बाद काउंटिंग शुरू होगी। सबसे पहले बैलेट पेपर की गिनती होगी, उसके बाद ईवीएम मशीनें खोली जाएगी। यहाँ पर लगभग 500 से सुरक्षाकर्मी तैनात है और जो ईवीएम की जो गणना करेंगे उसमें 70 कर्मचारी यहाँ पे जो ट्रेन कर्मचारी इनको नियुक्त किया गया है। बस थोड़ी ही देर बाद काउंटिंग शुरू होने वाली है। यहाँ से कांग्रेस के जो प्रत्याशी है धीरेन्द्र शाह और भाजपा के प्रत्याशी कमलेश शाह दोनों ही का ही भाग्य का फैसला होने वाला है। कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं ये प्रतिष्ठा का सवाल है, चूंकि ये कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है। कमलनाथ के गढ़ में यहाँ पर उनको यह सीट बचाना बहुत चुनौतीपूर्ण होगा और भाजपा के लिए बहुत आसान हो सकता है क्योंकि हाल ही में लोकसभा चुनाव में 1.25 लाख से लगभग विवेक बंटी साहू यहाँ से जीते थे और सीएम यहाँ पर लगातार दौरे करते आए हैं। लगभग 7 बार सीएम यहाँ पहुंचे हैं। उन्होंने पूरा डेरा डाला हुआ था, उन्होंने पूरा कैंपेन संभाला था, तो सीएम कहीं ना कहीं आश्वस्त थे। हमने जब लास्ट में बात हुई जब कि वह बहुत सीट जीत रहे हैं, हर हाल में जीत रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की चुनौती जरूर बनी हुई है कि कमलनाथ के गढ़ में भाजपा इस बार फिर से इनमारी करने की तैयारी में है। जी बिल्कुल मुकेश, तो सबकी नजरें टिकी है अमरवाड़ा उपचुनाव के नतीजे पर कि आखिर जीत किसकी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मुकेश आपका। बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों की, तो इसी बीच नरसिंहपुर से बड़ी खबर आपको बता दें। स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह का बयान सामने आया है। स्कूलों की बढ़ी फीस पर बोले हैं स्कूल शिक्षा मंत्री, साल में एक बार 10% से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते फीस। अगर शिकायत मिलती है तो कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए निजी स्कूल संचालकों पर लगातार जो सरकार है वो नकेल कसने की कोशिश कर रही है। जिस तरह से मनमानी ढंग से या तो वो फीस बढ़ा देते हैं या किसी एक दुकान से ही पुस्तक खरीदने के लिए, ड्रेस खरीदने के लिए बच्चों को और उनके जो परिजन है उनको बाध्य करते हैं। अब इसको लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बड़ी बात यहाँ पर कह दी है, स्कूलों की अगर फीस बढ़ी तो एक बार में 10% से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। अगर स्कूलों की शिकायत मिलती है तो कार्रवाई की जाएगी। और जो एक नियम रहता है कि कोई भी स्कूल संचालक 10% से ज्यादा मासिक शुल्क बढ़ा नहीं सकता साल में। उस बैरियर को भी जिनने तोड़ा है तो उनकी फीस लौटाने का काम मध्य प्रदेश में किया है। अगली बड़ी खबर आपको ग्वालियर से बता दें, जहां ठेकेदार की करंट लगने से मौत हुई है। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आया था ये ठेकेदार। डोम बनाने के लिए नसेनी पर चढ़ा था दुर्गेश। कर्मचारी कम होने के चलते खुद ही चढ़ गया था नसेनी पर और पास से गुजर रही हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से इसकी मौत हो गई। बीजेपी नेता भी है मृतक दुर्गेश। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच भी शुरू कर दी है। तो देखिए एक बड़ी लापरवाही की यह तस्वीर ग्वालियर से सामने आई है, जहां पर करंट लगने से ठेकेदार की मौत हो गई। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया ये ठेकेदार। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ अनिल गौर हमारे साथ फोन कॉल पर जुड़ गए हैं। अनिल, एक बड़ी लापरवाही कही जाए क्योंकि यहाँ पर कर्मचारी नहीं थे तो ठेकेदार खुद ही चढ़ गया, जिस वजह से करंट लग गई और मौत हो गई। बिल्कुल, देखिए
सेवन हिल्स रिसोर्ट है, जहां पर ठेकेदार की करंट लगने से मौत हुई है। और जो ठेकेदार है वो भाजपा नेता भी है। मृतक का नाम दुर्गेश बताया जा रहा है कि हाई टेंशन लाइन की चपेट में आया था ये मृतक ठेकेदार दुर्गेश। डोम बनाने के लिए उसने नसेनी ली और नसेनी पर चढ़ा। जैसे ही नसेनी पर चढ़ा तो उसके पास से जो हाई टेंशन लाइन गुजर रही थी उसकी चपेट में आ गया और उसके बाद उसकी मौत हो गई है। इस पूरे मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। ठीक है अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। अब आपको बड़ी खबर इंदौर से बता दें, क्योंकि इंदौर में अब नाइट कल्चर बंद होने वाला है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसके संकेत दिए थे। इंदौर संभाग के विधायकों के साथ बैठक की थी। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने आदेश जारी कर दिए हैं। तो देखिए, इंदौर में जिस तरह नाइट कल्चर देखने को मिलता था और कई बार ऐसी तस्वीरें, मारपीट की खबरें वहां से सामने आई कि आधी रात को मारपीट हो रही है क्लब के बाहर, तो इसी को लेकर सीएम ने अब सख्त एक्शन लिया है और नाइट कल्चर बंद कर दिया जाएगा अब इंदौर में। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पहले ही इसके संकेत दे दिए थे। इंदौर संभाग के विधायकों के साथ बैठक की थी सीएम ने। अब इंदौर के जो कलेक्टर हैं आशीष सिंह, उन्होंने आदेश जारी कर दिया है कि इंदौर में जो नाइट कल्चर है वो पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक महत्वपूर्ण निर्देश जो नाइट कल्चर है जिसके संबंध में यहाँ पर खासतौर पर BRTS के संबंध में जो एक आदेश निकला था जिसमें रात भर दुकानें खुली रहने का आदेश था, उसके संबंध में उन्होंने निर्देशित किया है कि इसको रिवाइज किए जाने की ज़रूरत है और जहाँ पर आवश्यकता है, जैसे बस स्टैंड है या रेलवे स्टेशन है या अन्य कुछ इस प्रकार की अगर जगहें हैं, केवल वहीं तक उसको सीमित किया जाए, उसकी समीक्षा करी जाए, जिस संबंध में सभी से बातचीत करके एक संशोधित आदेश निकाला जाएगा। हम इंदौर के सब जनप्रतिनिधियों ने बैठकर बैठक के पहले निर्णय लिया कि इसके प्रति सबकी क्या भावना है। तो सभी माननीय विधायकों ने कहा कि जो नाइट कल्चर बंद होना चाहिए और रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड जहाँ पर कि 24 घंटे चलता है और भी ऐसे स्थान जो जिला प्रशासन तय करेगा वहाँ पर ये खाने पीने की दुकानें चालू रहेगी। बाकी स्थानों पर हमेशा की तरह 12 बजे बंद करने का निर्णय आज की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया। तो वहीं पूरे देश में बीजेपी एक पेड़ मां के नाम अभियान चला रही है, जिसके तहत कल रायसेन में स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने पौधा लगाया। साथ ही विस्तार न्यूज से खास बातचीत भी की। आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। रायसेन जिले में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी रायसेन आए हुए हैं। आज उन्होंने वृक्षारोपण किया है, पत्रकार वार्ता भी की है। सर, कैसा चल रहा अभियान, पहले तो ये बताइए। एक पौधा बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो एक अद्भुत प्रतिभा के धनी हैं कि किस तरह से जनता को भावनात्मक रूप से हर विषय से जोड़ देते हैं। जब पेड़ से माँ को जोड़ दिया, तो जिस तरह से माँ ने हमारा लालन पालन किया है, तो हमारे पे भी दायित्व आता कि जो पेड़ हमने माँ के नाम से लगाया उसका लालन पालन, उसकी देखभाल हम वैसे करें। तो अद्भुत ये अभियान पूरे प्रदेश के अंदर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में चल रहा है। लगातार इस प्रकार के वृक्षारोपण के हम देख रहे हैं, अभियान में आप भाग ले रहे हैं। अभी आपने कितने पेड़ लगा दिए और क्या लक्ष्य रखा है इस बार? देखिए, पेड़ों की संख्या तो 5.5 करोड़ पूरे प्रदेश के अंदर तय हुई है, जो लगातार अभियान चल रहा है। आज हमने जिला केंद्र पे भी लगाया है। आज मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में भी जा रहा हूँ, उसके तहत हमारे बरेली नगर परिषद में, उदयपुरा नगर परिषद में भी ये अभियान चलाया जाएगा। तो ये आप देख रहे थे कि मंत्री शिवाजी पटेल जी थे, नरेंद्र शिवाजी पटेल, जो लगातार बता रहे हैं कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश में जो वृक्षारोपण का अभियान है, एक पौधा माँ के नाम को अंजाम दिया जा रहा है और वे लगातार इस पूरे कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रहे हैं। विजय सिंह राठौर, विस्तार न्यूज, रायसेन। बात करेंगे अगली खबर की। 3 साल से अपने पिता की तलाश कर रहे पुत्र ने फिल्मी स्टाइल में जब पुलिस वालों को अपने पिता का पता बताया तो पुलिस वालों को यकीन नहीं हुआ। फिर जब पुलिस वाले बताई हुई जगह पर गए तो जंगल में खुदाई के बाद उन्हें गुमशुदा व्यक्ति तो नहीं मिला, लेकिन उसका कंकाल देखकर उनके होश उड़ गए। क्या आपने कभी सोचा है कि एक कत्ल का राज एक शराबी 3 साल तक अपने सीने में छिपाए बैठे रहे, पर शराब की तलब के चक्कर में वो राज खोल दे और राज खोले तो कत्ल की गुत्थी भी सुलझ जाए और जमीन के अंदर से निकले एक नर कंकाल।
सुनने में कहानी थोड़ी फिल्मी तो लगती है, पर परत दर परत राज खोलेंगे तो आप भी यकीन कर बैठेंगे। दरअसल 3 साल पहले जनवरी 2021 को एक शाम एक युवक खेत पर मटर लेने गया था। वहीं पर कुछ लोगों ने जंगली जानवरों के शिकार के लिए खेत में करंट का तार बिछा रखा था, जिसकी चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। आरोपियों को लगा कि कोई जंगली जानवर फंस गया है। जब आरोपियों ने घटनास्थल पर जाकर देखा तो वहां पर मृतक पड़ा था, जिसको देखकर आरोपी घबरा गए। जब इन लोगों से मृतक नहीं उठ पाया तो गांव से एक अन्य युवक को बुलाकर लाए और उसके साथ मिलकर आरोपियों ने मृतक को घटनास्थल से करीब 5 किलोमीटर दूर जंगल में ले जाकर दफना दिया। लाश के साथ साथ ये राज भी दफन हो गया। लेकिन इन सभी आरोपियों में से एक आरोपी को शराब पीने की लत थी। आरोपी राज छुपाने के बदले बाकी सभी से शराब पीता रहा, लेकिन एक रोज आरोपियों ने शराब पिलाने से मना कर दिया, जिसके बाद शराबी आरोपी ने राज खोल दिया। जानकारी पुलिस को मिली, घटनास्थल की खुदाई की गई तो जमीन के नीचे दफन युवक का कंकाल किसी राज की तरह बाहर निकलकर सामने आ गया, जिसके बाद सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 20/1/2021 को जो मृतक है हरी सिंह, वो अपने बड़े भाई लामू सिंह के खेत में मटर लेने गया था शाम को 7:30 बजे। वहाँ कुछ हरी सिंह, रवि वगैरह और एक ठाकुर और लखन वगैरह, ये लोग वहाँ जंगली सुअर मारने के लिए तार डाले हुए थे। उस तार में ये अचानक आ गया तो करंट लगने से इसकी मृत्यु हो गई। तो ये सभी 6 लोग मिलके, लटकन, रवि और ठाकुर प्रसाद, चैतू, और ये सभी ने मिलके उसको जहाँ करंट लगा था वहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर जंगल में गड्ढा खोदकर वहाँ गड़ा दिए। कहते हैं जुर्म कितना भी संगीन हो और कातिल कितना भी शातिर हो, पर अपराध में कोई ना कोई गलती ऐसी होती है जो सारे राज खोल देती है। इस मामले में भी अगर एक आरोपी शराबी ना होता तो शायद ये गुत्थी कभी सुलझती ही नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।